प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। कौटिल्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम कौटिल्य का अगला एक राजनीतिक विचार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में राज्य को उपमा के तौर पर एक ऐसा प्राणी शरीर मानने की परंपरा रही है जिसके 7 अंग यानी प्रकृतियां होते हैं। अतः प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों ने राज्य को सप्त प्रकृति राज्य अथवा सप्तांग राज्य कहा है। कौटिल्य ने भी इस सर्वसम्मत प्राचीन परंपरा का अनुकरण करते हुए राज्य के 7 अंग अथवा 7 प्रकृतियां स्वीकारी, जिसको कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। उसको कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? इसमें स्वामी, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 राज्य के अंग या 7 प्रकृतियां स्वीकारी है। इन्हीं को हम कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इस कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत का सरल और संक्षिप्त विवरण हम इस तरीके से स्पष्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला हम लेते हैं स्वामी या राजा। कौटिल्य ने राजा को स्वामी कहा है और राज्य के जो 7 अंग है उनमें क्रम की दृष्टि से स्वामी का स्थान प्रथम है। वह दंडधर है और महत्व की दृष्टि से वो संपूर्ण राज्य व्यवस्था में उसका केंद्रीय स्थान है। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की अन्य प्रकृतियां या अंग स्वामी के ही गुणों व अवगुणों के अनुकरण करती है। इस प्रकार स्वामी ही राज्य के उत्थान एवं पतन की दृष्टि से मुख्यतः उत्तरदायी होता है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी को अभिगामिक प्रज्ञा, उत्साह तथा आत्मसम्मान नामक 4 गुणों वाला होना चाहिए। इन गुणों की दृष्टि से कौटिल्य ने स्वामी की उचित शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। साथ ही कौटिल्य ने यह भी कहा है कि उन गुणों में वे स्वामी के निम्न 3 गुण, शाक्य सामंत अर्थात वो जो पड़ोसी राज्यों को वश में रख सके, अक्षुक परिशिक्षक अर्थात वह जिसकी मंत्री परिषद छोटी न हो, वह संधि अथवा विग्रह के विभिन्न अवसरों में विवेक कर सके। दूसरा जो राज्य की प्रकृति का अंग है उसको अमात्य कहा है। देखिए, राज्य का दूसरा अंग अमात्य है, जिसका सामान्य अर्थ मंत्री होता है, किंतु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अमात्य शब्द का प्रयोग मंत्री एवं उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही अर्थों में किया है। वस्तुतः अमात्य मूलतः उच्च पदाधिकारी है और उन्हीं में से पर्याप्त योग्य, अनुभवी और गुणी व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्ति की जाती है।
कौटिल्य ने अमात्य के महत्व को समझाते हुए उसे राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया कहा है और बताया कि जैसे कोई गाड़ी दोनों पहियों के आपसी सहयोग के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही राज्य के संचालन में राजा एवं अमात्यों के बीच सहयोग जरूरी होना चाहिए। अतः राजा को अत्यंत योग्य अमात्यों को ही नियुक्ति करनी चाहिए और उनके परामर्श से शासन कार्य करना चाहिए। वैसे कौटिल्य ने अमात्यों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं बताई है, किंतु राजा को परामर्श दिया है कि वह राजकार्यों की मात्रा और गुरुता को ध्यान में रखते हुए अमात्यों की पर्याप्त संख्या नियुक्त करे। तीसरा राज्य की प्रकृति का अंग आता है जनपद। कौटिल्य ने राष्ट्र के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। यह सप्तांग राज्य का तीसरा अनिवार्य अंग है। जनपद में भूप्रदेश और जनसंख्या दोनों ही तत्व एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रकार जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य ने कहा कि मनुष्य से ही रहित भूप्रदेश जनपद नहीं होता और जनपद से रहित राज्य नहीं हो सकता। राज्य के लिए कृषक, व्यापारी, श्रमिक, सैनिक और राजस्व की प्राप्ति जनपद से ही होती है। अतः राज्य का निर्माण और संचालन में जनपद का विशेष महत्व है। कौटिल्य ने नए जनपद की स्थापना के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। उनका मत है कि अन्य राज्यों की जनसंख्या को बुलाकर अथवा अपने राज्य की जनसंख्या की वृद्धि करके नए जनपद बसाने चाहिए और इन जनपदों के निर्माण में रक्षा, कृषि, खान, पशुधन, ईंधन, निवासियों की राजनिष्ठा, जलवायु आदि विभिन्न तत्वों की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। चौथा अंग बताया है कौटिल्य ने। राज्य का चौथा जो अंग है दुर्ग है। कौटिल्य ने दुर्गों के निर्माण तथा दुर्ग की सीमा के अंदर बनाए जाने वाले योग्य राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों के निर्माण पर विस्तार से विचार किया। शत्रु आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा में दुर्ग का विशेष महत्व होता है, किंतु वास्तव में दुर्ग ऐसा भी स्थान है जहां विजिगीषु राजा शत्रुओं पर आक्रमण करने से पहले अपनी आक्रमणकारी सैन्य शक्ति का भलीभांति संचय करने में समर्थ होता है। अर्थात दुर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपनी राजधानी नगर के साथ ही जनपद की विभिन्न दिशाओं तथा जनपद के मध्य के प्रमुख स्थानों पर दुर्गों का निर्माण करना चाहिए। इन दुर्गों को सेना, अन्न, ईंधन, नमक पानी, शस्त्रास्त्र, बारूद आदि की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवंत दुर्ग और वन दुर्ग। कौटिल्य ने ओदक और पार्वत दुर्ग शत्रु के प्रत्यक्ष आक्रमण से राजा और प्रजाजनों की रक्षा करने में सहायक होते हैं, जबकि धानवंत दुर्ग व वन दुर्ग शत्रु से पीड़ित राजा के लिए छुपने के उपयुक्त स्थान होते हैं और उसकी रक्षा में मददगार करते हैं। 5वां राज्य की प्रकृति का अंग बताया कौटिल्य ने कोश। देखिए, कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीति के अर्थशास्त्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं और राज्य संचालन में उन्होंने कोश की विशिष्ट भूमिका को भी स्वीकार किया है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के संपूर्ण कार्यों का आधार कोश होता है। अतः राजा को चाहिए
कि वो सर्वप्रथम कोष के विषय में विचार करे। उन्होंने कोष के गुण को प्रकट करते हुए कहा है कि राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों तथा स्वयं धर्म पूर्वक की गई आय संचित हो। उसे धान्य, स्वर्ण, चांदी और विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से इतना संपन्न होना चाहिए कि लंबे समय तक चलने वाले दुर्भिक्ष एवं आपत्ति से प्रजाजन की रक्षा हो सके। अतः राजा कौटिल्य ने कहा है कि कोष का संचय धर्म पूर्वक किया जाना चाहिए। कोष संग्रह के कार्य पर योग्य विश्वास पात्र राजभक्तों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष पद पर ऐसे योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए तो राजा द्वारा कोष संबंधी जानकारी मांगे जाने पर तुरंत ही राजा को कोष की वास्तविक स्थिति बताने में समर्थ हो। छठा है राज्य की प्रकृति का अंग जो कौटिल्य ने दिया है, दंड। देखिए, सप्तांग राज्य का छठा अनिवार्य अंग दंड है, जिसका सामान्य अर्थ सैन्य बल है। सेना राज्य की रक्षा तथा विस्तार की दृष्टि से यह भी राज्य का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। और कौटिल्य ने सेना का महत्व बताते हुए कहा कि राजा के पास शक्तिशाली सेना होती है, उस राजा को मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य ने श्रेष्ठ प्रकार के सैन्य बल के निर्माण पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि सेना में वंशानुगत स्थायी अनुशासित सैनिक भर्ती किए जाने चाहिए। उन्हें भली भांति ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कष्ट सहन करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए और राजा के अनुकूल आचरण करने के लिए वो अभ्यस्त हो। ऐसे व्यक्ति को ही सेना में शामिल किया जाना चाहिए। और ये भी कहा है कौटिल्य ने कि सभी वर्णों के योग्य और साहसी पुरुषों को भर्ती किया जाना चाहिए, किंतु कुल मिलाकर सेना में क्षत्रिय वर्ण की अधिकता अधिक रहती है। यह उल्लेखनीय कि कौटिल्य ब्राह्मण वर्ण के पुरुषों को सेना में भर्ती करने के बारे में संकोची है, क्योंकि शत्रु द्वारा अधिक आदर सत्कार किए जाने पर वे शत्रु को क्षमा भी कर सकते हैं। और सातवां अंग है राज्य की प्रकृति का मित्र। शांति काल में अपने राज्य की प्रकृति के लिए तथा आपत्ति काल में राज्य की रक्षा के लिए मित्र बल का विशेष महत्व दिया गया है। मित्र बल की मदद से विजिगुषु राजा जो विजय प्राप्ति की इच्छा रखता हो हमेशा और अपने राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त करता हो। कौटिल्य ने राजा को सदैव मित्र संग्रह के लिए ही प्रयत्नशील रहने के लिए आग्रह किया है, परामर्श दिया है। उन्होंने मित्र के गुण को प्रकट करते हुए कहा कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो वंश परंपरागत से मित्र हो, स्थायी हो, अपने वश में रहने वाले हो, जिनसे विरोध की संभावना न हो, आपत्ति आने पर तत्काल मदद के लिए तैयार हो। मित्रों में उक्त गुणों का होना मित्र संपन्न कहा जाता है। कि राज्य के ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने बताए, जो 7 सिद्धांत है, इसको कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कौटिल्य ने उपरोक्त 7 अंगों की तुलनात्मक महत्व अथवा वरीयता को अग्रलिखित रूप में स्पष्ट किया है। प्रकृतियां अंतर्निर्भर है। देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विशेषता रही है कि राज्य के जो 7 अंग हैं वो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। इनका अस्तित्व प्राय एक दूसरे पर निर्भर करता है। राज्य की इन 7 प्रकृतियों में किसी का भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। और कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की प्रकृतियां एक दूसरे की सहायक होती है और इतना ही नहीं, वे परस्पर अंगभूत भी होती है। अतः ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि राज्य रूपी शरीर सही ढंग से कार्य तभी कर सकता है जबकि राज्य की समस्त प्रवृत्तियां पूर्णतः स्वस्थ हो तथा अपने अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित करे।
दूसरी विशेषता बताइए, एकता और सुदृढ़ता। देखिए, कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो केवल राज्य और उसके संगठन से है। इनके अलावा इसका संबंध किसी अन्य से नहीं है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध राज्य की एकता तथा संगठन तथा संप्रभुता तथा सरकार के घटकों से है। अगली विशेषता है आंगिक एकता। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो प्राय एकता को महत्व देता है। अर्थात ये सिद्धांत किसी भी ऐसी नैतिकता अथवा निजी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता है जिससे किसी अन्य दूसरों के अहित का भाव निहित हो। सप्तांग सिद्धांत में नैतिकता में सामाजिक पुट का समावेश है, परंतु फिर भी वह राज्य को इस प्रकार की चेतना या स्वतंत्र इच्छा से परिपूरित नहीं करता है जिस प्रकार से हीगल तथा उसके अनुयायी आदर्शवादी और फांसीवादी करते हैं। ऐसे राज्य में व्यक्ति की इच्छा और चेतना लुप्त प्राय हो जाती है। अगली विशेषता है सप्तांगों में शीर्ष स्थान। देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार सौर मंडल में सूर्य की स्थिति सर्वोच्च और केंद्रीय भूत है, उसी प्रकार राज्य में भी स्वामी की स्थिति सर्वोच्च और केंद्रीय भूत है। कौटिल्य ने अन्य प्रकृतियों का उत्थान और पतन स्वामी के अधीन ही माना है। अगली विशेषता दी है कौटिल्य ने राजा और राज्य की प्रमुख प्रकृतियां। देखिए, कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया है उसके अंत में दो ही प्रकृति स्पष्ट है, राजा और राज्य। कौटिल्य ने बताया कि राजा और मित्र ये प्रकृतियां प्राय राजा में शामिल होती हैं, बाकी समस्त प्रकृतियां यथा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड ये पांचों प्रकृतियां प्राय राज्य में ही सम्मिलित होती है। इसके बाद कौटिल्य ने इस सप्तांग सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की है, क्रिटिसिज्म ऑफ सप्तांग थ्योरी। सप्तांग सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी दी है जो इस प्रकार है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की आलोचकों ने क्या आलोचनाएं दी हैं, देखिए सप्तांग सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचनाएं की गई है। राज्य को आंगिक बताना अनुचित है। देखिए, राज्य को शरीर बताना उचित व सही नहीं है। सप्तांग सिद्धांत में यह आभास होता है कि राज्य मानव शरीर की भांति है तथा गुणों से पूर्ण युक्त है। सत्य तो यह है कि आंगिक सिद्धांत आंशिक रूप से ही लागू किया जा सकता है। अतः कौटिल्य ने जिस तरीके से शरीर के अंगों की रचना के साथ इसका संबंध बताया है वो युक्ति संगत नहीं है या पूर्ण नहीं है। अगली आलोचना दी है कि राज्यों के आधुनिक तत्वों की उपेक्षा की है। कौटिल्य ने उन तत्वों का कोई कहीं भी उल्लेख नहीं किया, जैसे निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। इन सब का जो आज के आधुनिक राज्यों के लिए ये चारों बहुत जरूरी है, जबकि कौटिल्य ने इन तत्वों की कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है जो आधुनिक राज्यों के तत्व माने जाते हैं। अगली आलोचना की गई है कि प्रजातंत्र की उपेक्षा है। सप्तांग सिद्धांत में प्रजातंत्र की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। ये सिद्धांत मात्र राजतंत्र से ही संबंधित सिद्धांत है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर यह खरा नहीं उतरता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, सरकार के अंग अलग अलग होते हैं, उनका गठन अलग अलग होता है, जबकि सप्तांग सिद्धांत में
एक शरीर रूपी अवधारणा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। सेना कोष तथा दुर्ग को महत्व आवश्यकता से अधिक दिया है। देखिए, कौटिल्य ने राज्य सेना को, कोष को, वो दुर्ग के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है राज्य, ये तत्व राज्य के लिए आवश्यक तो है, लेकिन किंतु इन आधारभूत तत्वों की संज्ञा नहीं ली जा सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सेना प्रत्येक राज्य में पाई जाती है, उसे आवश्यक उपयोगी माना जाता है, किंतु उसे राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। तो ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं दी गई है, जिनके ऊपर हमने चर्चा की। इसके बाद हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ही राज्य को 7 अंगों वाले एक सावयव प्राणी शरीर की उपमा दी है। इस परंपरा में राज्य की प्रकृति के सावयव सिद्धांत का विकास नहीं किया गया है, और यही तथ्य कौटिल्य पर भी लागू होता है कि राज्य की प्रकृति का सावयव सिद्धांत आधुनिक पाश्चात्य सिद्धांत की देन है, और इस आधार पर कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत की आलोचना उचित नहीं है। निष्कर्ष तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि सप्तांग राज्य की धारणा अति प्राचीन है, और कौटिल्य से पहले के आचार्यों ने भी इसका उल्लेख किया गया है। किंतु कौटिल्य की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विभिन्न स्थलों पर प्रसंगानुसार राज्य की इन 7 प्रकृतियों के गुण दोषों पर विस्तृत प्रकाश डाला है, और इस विषय में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य थे, राजनीतिक संप्रदायों के उपलब्ध विचारों की गंभीर समीक्षा की है। इस प्रकार कौटिल्य प्राचीन सप्तांग राज्य सिद्धांत के मात्र अनुकूरण करता ही नहीं है, अपितु वो इसके सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार भी हैं। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र का संपूर्ण विवरण इतना उच्च कोटि का है कि उसके बाद के अनेक राजशास्त्रियों पर उसके प्रत्यक्ष प्रभाव को देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।